नमस्कार। आज हम मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट एड यार्डेनी की एक बहुत ही बोल्ड भविष्यवाणी पर नजर डालने वाले हैं। उन्होंने इस दशक को रोरिंग 2020s यानी गरजता हुआ दशक कहा है और इस दावे के पीछे उनके पास कुछ बहुत बड़े आंकड़े हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। $10,000 ये है वो मैजिकल नंबर जो हर किसी का ध्यान खींच रहा है। देखिए, ये सिर्फ एक बड़ी संख्या नहीं है, ये एक ऐसे पूर्वानुमान का सेंटर पॉइंट है जो शायद इन्वेस्टिंग की दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। पर सवाल ये है कि आखिर ये आंकड़ा है किस चीज के लिए? और यहीं आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये $10,000 का टारगेट किसी एक चीज के लिए नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग एसेट क्लास के लिए है। एक तरफ है सोना, जिसे हम सेफ्टी का प्रतीक मानते हैं, और दूसरी तरफ है S&P 500, जो अमेरिकी कॉर्पोरेट ग्रोथ का आईना है। अब ये दोनों एक ही मंजिल पर एक साथ कैसे पहुंच सकते हैं? यही आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा रहस्य है। तो देखिए, इस हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये $10,000 वाली भविष्यवाणी आखिर है क्या? फिर गोल्ड में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों आ सकती है? उसके बाद S&P 500 का क्या सीन है? और फिर सबसे मजेदार हिस्सा, इन दोनों में कनेक्शन क्या है? आखिर में हम मार्केट की ओवरऑल पिक्चर को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एडीआईडीनी की भविष्यवाणी सीधी और साफ है। साल 2029 के आखिर तक गोल्ड और S&P 500 दोनों 10,000 के लेवल को छू सकते हैं। ये एक ऐसा डबल टारगेट है जो आमतौर पर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में जो सोचते हैं उसे पूरी तरह से चैलेंज करता है। तो चलिए सबसे पहले गोल्ड की कहानी देखते हैं। तो बात करते हैं सोने की, इस भविष्यवाणी के पहले हिस्से की। सवाल ये है कि गोल्ड, जिसे हम हमेशा से एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानते आए हैं, वो अचानक इतनी जबरदस्त ग्रोथ कैसे दिखा सकता है? इसके कुछ इशारे तो हमें अभी से ही मिलने लगे हैं। 67% गोल्ड इस साल ऑलरेडी इतनी जबरदस्त तेजी दिखा चुका है। अब ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये वो मजबूत मोमेंटम है जिस पर ये पूरी भविष्यवाणी टिकी हुई है। तो आखिर इस चमक के पीछे वजह क्या है? देखिए, गोल्ड की ये तेजी किसी एक वजह से नहीं है। यहाँ कई चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो जब भी मार्केट में अनिश्चितता होती है, लोग सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड की तरफ भागते हैं। ऊपर से जियोपॉलिटिकल टेंशन और ट्रेड वॉर जैसे मुद्दे भी इसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक भी दबा के सोना खरीद रहे हैं। और हाँ, कमजोर होता अमेरिकी डॉलर और ये उम्मीद कि फेडरल रिजर्व जल्दी ही इंटरेस्ट रेट घटाएगा, ये सब मिलकर सोने की चमक को और बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हुई सोने की बात। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं S&P 500 की, जो अमेरिका का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। क्या वो भी गोल्ड की तरह ही एक जबरदस्त तेजी के रास्ते पर है? जी हाँ, बिल्कुल। S&P 500 भी इस साल अब तक 16.2% बढ़ चुका है। हाँ, ये गोल्ड जितनी विस्फोटक तेजी तो नहीं है, पर ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट में एक मजबूत बुलिश ट्रेंड है। मतलब मार्केट में कॉन्फिडेंस बना हुआ है। यार्डेनी ने 10,000 तक पहुंचने का एक पूरा रोड मैप भी दिया है, जिससे ये टारगेट और भी रियल लगता है। उनका मानना है कि 2026 के अंत तक इंडेक्स 7,700 के लेवल पर होगा और फिर 2029 के अंत तक ये 10,000 के अपने बड़े लक्ष्य को भी छू लेगा। तो ये एक धीरे धीरे पर लगातार बढ़ने वाला रास्ता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल, सोना और स्टॉक्स। इन्हें तो हमेशा से एक दूसरे का उल्टा माना जाता है ना, एक सेफ्टी के लिए तो दूसरा ग्रोथ के लिए। तो फिर ये दोनों एक ही मंजिल की तरफ एक साथ कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए इनके बीच के इस अजीब से लेकिन बहुत जरूरी कनेक्शन को समझते हैं। तो देखिए, इसका जवाब छिपा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के फर्क में। छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हाँ, ये उल्टा चलते हैं। जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो लोग डर के मारे अपना पैसा गोल्ड में डाल देते हैं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, जब हम जूम आउट करके लंबी तस्वीर देखते हैं तो पता चलता है कि दोनों का ट्रेंड ऊपर की तरफ जाने का ही है, और वो भी कमाल की सिमिलैरिटी के साथ। और ये बात एड यार्डेनी खुद कहते हैं। उनका कहना है, मैंने पाया है कि उनका लॉन्ग टर्म ट्रेंड लगभग एक जैसा ही है। यही वो कोट है जो इस पूरी डबल भविष्यवाणी की नींव है। मतलब लॉन्ग रन में ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ इन दोनों ही एसेट्स को ऊपर की तरफ खींचती है, भले ही रोज रोज के उतार चढ़ाव अलग हों। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड और S&P 500 एक साथ ऊपर जा सकते हैं। पर ये रोरिंग 2020s की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
यार्डनी के एनालिसिस में कुछ और भी बड़े ग्लोबल ट्रेंड्स हैं जो इस ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर पर नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि चलो ठीक है, यूएस मार्केट और गोल्ड तो बढ़िया कर रहे हैं, पर दुनिया के बाकी हिस्सों का क्या? टेक सेक्टर का क्या होगा? और इंडिया, चाइना जैसी उभरती हुई इकोनॉमीज के बारे में यार्डनी क्या सोचते हैं? टेक की दुनिया में तो मानो एक एआई की रेस ही शुरू हो गई है। जो मैग्निफिसेंट 7 यानी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, वो अब अपने अपने दायरे में नहीं रह गई हैं। एआई ने उन्हें एक दूसरे का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बना दिया है, और इस रेस का मतलब है बेहिसाब खर्चा और इन्वेस्टमेंट। इससे न सिर्फ इन बड़ी कंपनियों को फायदा होगा, बल्कि उन छोटी कंपनियों को भी फायदा होगा जो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं। और ये S&P 500 की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा इंजन साबित हो सकता है। अब अगर इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो यहाँ यार्डनी का झुकाव साफ तौर पर इंडिया की तरफ है। उनका मानना है कि इंडिया का लीगल और कॉर्पोरेट सिस्टम ज्यादा पारदर्शी है, जो इससे चीन के मुकाबले एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है। और देखिए, एक मजबूत होता हुआ भारत पूरी दुनिया की ग्रोथ को रफ्तार दे सकता है, जिसका फायदा इनडायरेक्टली यूएस मार्केट और गोल्ड जैसे एसेट्स को भी मिलेगा। और आखिर में एक नज़र जापान पर डालते हैं, जहां एक बहुत ही दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है। वहां का सेंट्रल बैंक तो महंगाई रोकने के लिए ब्रेक लगा रहा है, पर सरकार इकोनॉमी को दौड़ाने के लिए एक्सेलरेटर पर पैर रखे हुए है। मतलब एक ही गाड़ी में ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों एक साथ दबे हुए हैं। ये पूरी सिचुएशन दुनिया भर की इकोनॉमी में जो अनिश्चितता है उसे दिखाती है, और यही अनिश्चितता है जो इन्वेस्टर्स को सेफ्टी के लिए गोल्ड की तरफ ले जाती है। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या ये $10,000 का डबल टारगेट इस दशक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये सिर्फ एक जरूरत से ज्यादा बोल्ड भविष्यवाणी है जो हकीकत से कोसों दूर है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर इस बारे में सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है। DGN Capital Management, your success, our priority.